आप देख रहे हैं न्यूज़ की ताकत। हम आपको बता दें, हम खड़े हुए हैं अलीपुर थाने पे। अलीपुर थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर शनिवार की रात के 2 बजे के तकरीबन एक घटना को अंजाम दिया गया, जहां तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की ज्वेलरी और कुछ कैश चोर चुरा कर ले गए। सबसे बड़ी बात यह भी है कि पिछले 5 या 6 दिन से केवल वहां पर एक बार इंक्वायरी करी गई और पूछताछ उनसे की गई। उसके बाद में अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी ने उनसे बात नहीं की, जिसमें कि पीड़ित परिवार उनसे बात कर रहा है और पूछ रहा है कि आखिरकार हमारा सामान मिल जाएगा, चोर पकड़े जाएंगे या नहीं। उसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा, परिवार ने ही सीसीटीवी फुटेज भी अलीपुर थाना पुलिस को दी है। उस फुटेज में भी हम आपको दिखाएंगे। उस सीसीटीवी फुटेज में 2 आदमी खाली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 2 आदमी जब वापसी जाते हैं तो उनके हाथ में एक बैग और एक पन्नी होती है। जो पीड़ित परिवार है वो बता रहा है कि जो बैग है उसकी बेटी का है, जो स्कूल बैग है उसमें वो सामान चुरा कर ले गए हैं। अब देखना होगा कि अलीपुर थाना पुलिस कब तक इन मुजरिमों को पकड़ पाएगी या नहीं। ये एक बड़ी बात है कि थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में चोरों का आतंक। बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में पुलिस थाने से चंद दूरी पर चोरों ने किया हादसा। पुलिस का कोई डर नहीं है, क्योंकि थाने से चंद दूरी पर एक मकान में 10 से 12 लाख की चोरी कर चोर हो गए फरार। राजधानी दिल्ली के अलीपुर में 28 तारीख की रात के तकरीबन 2 बजे लगभग की घटना, जिसमें चोर एक मकान में खाली हाथ आते नजर आए सीसीटीवी में, और जाते वक्त उनके हाथ में एक थैला और एक स्कूल बैग था, जिसमें एक मकान में 3 परिवार रहते हैं। तीनों के जो ज्वेलरी और नकदी सभी को लेकर चोर फरार हो गए। परिवार अपने निजी काम से कहीं बाहर गया हुआ था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। परिवार जब घर आया तो उन्होंने सभी सामान उथल पुथल देखा, वह भी परेशान और हैरान हो गए। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घर पर पुलिस पहुंची। सामान चोरी हुआ सभी के बारे में बताया, साथ ही बताया कि दिल्ली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। उसके बाद पीड़ित परिवार से कोई भी बातचीत नहीं की। थाने में बैठी पुलिस परिवार को आश्वासन दे रही है, हम जल्द चोरों को पकड़ने। पीड़ित परिवार ने ही दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी भी दी है, लेकिन फिर भी चोर पुलिस की हाथों से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घर का सामान या चोरी हुई वो सब ये परिवार दिखा रहा है, जो कैमरे में कैद है। हम आपको बता दें, ये कहीं किसी और राज्य की बात नहीं है। ये देश की राजधानी दिल्ली, जहां की दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाती है, ये वहीं की घटना है। दिल्ली के अलीपुर इलाके की घटना है और थाने से भी मात्र 500 मीटर की दूरी है, जिस दूरी पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार एक इतनी बड़ी चोरी को चोर अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस उनका कोई भी सुराग नहीं लगा पाती है। बड़ी बात तो यह हो गई कि परिवार ने जिस दिन परिवार अपने घर पहुंचा और घर जाने के बाद वहां जब सामान उथल पुथल देखा तो पुलिस को कॉल करी और पुलिस को बुलाया, कंप्लेंट लिखवाई। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर तक भी दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस से अभी तक कोई भी मदद परिवार को नहीं मिल पाई है। परिवार ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि हम उनसे रोज बात कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं, आखिरकार इन चोरी की घटनाओं को कब तक आप पकड़ पाएंगे। लेकिन पुलिस का अभी कोई भी आश्वासन परिवार को नहीं दिया जा रहा है। तो क्या माना जाए?
आप ये देख सकते हैं, ये वही मकान है जिसमें रात के तकरीबन 2 बजे चोर घुस जाते हैं और घुसने के बाद 10 लाख की ज्वेलरी और कुछ पैसे 10 से 12 लाख की चोरी कर कर यहाँ से चोर फरार हो जाते हैं। हम आपको ये सीसीटीवी भी दिखा रहे हैं जिसमें ये 2 शख्स आपको आते दिखाई दे रहे होंगे। सर पे हैट लगा हुआ है। आप ये सीसीटीवी में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2 शख्स जो चोरी करने के लिए आते हैं फिर बाद में जाते हैं तो इनके कंधे पर एक बैग लदा हुआ होता है। जब आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। यही परिवार ने बताया, परिवार ने ही सीसीटीवी पड़ोसियों से लेकर उपलब्ध कराया। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक भी मुजरिमों को पकड़ नहीं पाई है। परिवार बार बार गुहार लगा रहा है। सुनिए परिवार क्या कह रहा है, आखिरकार क्यों परेशान है। बताया कि सीसीटीवी में नजर आ रहा है, कितने चोर नजर आ रहे हैं और सीसीटीवी जो आपने किस तरह निकलवाया, पुलिस का क्या? सर सीसीटीवी में हमने अपनी गली में चेक किया है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, तो हमने रात को 2:30 बजे के करीब उनको 2:27 पे अपनी घर की तरफ आते हुए देखा हमने। तो हमने फिर दोबारा चेक किया है तो वो 4:02 पे हमारी गली से निकले हैं। तो हम यहाँ से निकल के थोड़ा सा आगे गए तो आगे यहाँ पे दुबे जी जिम वाले, उनके पास कैमरे लगे हुए हैं। तो उधर हमने चेक किया है तो वहाँ हमारी बेटी का बैग है, स्कूल बैग में वो ज्वेलरी वगैरह लेके गए हैं। एक वाइट पन्नी थी और एक बैग और था उनके साथ। वो उनका पता नहीं, वो खुद लेके आए थे, किसका था कि ये नहीं पता। मैं उसका सामान डाल रखा था, क्या था नहीं था। तो फिर हाँ जी 2 आ रहे हैं। अच्छा, टोटल कितने की चोरी होगी ये? सर ये चोरी होगी सर कम से कम 12-13 लाख की है सर। 15। हम आप ऊपर के कमरे में रहते हैं, क्या कुछ चोरी हुआ आपके कमरे से भी? हाँ जी, मेरे कमरे से भी सर बहुत कुछ चोरी हो गया। मेरा पूरा गोल्ड है, जो भी ज्वेलरी थी, गोल्ड का मंगलसूत्र, पायल और चांदी में भी थी ज्वेलरी मेरे पास, मेरा कैश भी था, सब ले गए वो। उन्होंने छोड़ा ही नहीं है कुछ भी। सीसीटीवी में भी दिख रहे हैं कुछ लोग, क्या कुछ पुलिस का रवैया क्या आपने सीसीटीवी? नहीं सर, अभी पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। हमने पुलिस में रिपोर्ट की थी, उन्होंने बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। 3-4 दिन हो गए, अभी तक कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले भी, बट अभी कुछ हुआ ही नहीं है। 3-4 दिन हो गए, शनिवार की रात की बात है, आज वीरवार हो गया। क्या पुलिस वाले यहाँ पर भी आते हैं या फिर फोन पे बातें करते पूछते हैं, आश्वासन देती हैं? नहीं, मेरी सिस्टर, बड़े वाली सिस्टर मेरी जाती है साथ में। जिस दिन चोरी हुई थी ना, पुलिस वाले उसी दिन आए थे, उसके बाद नहीं आए पुलिस वाले। बड़े वाली बहन ही जाती है, मेरे हस्बैंड जाते हैं साथ में। ठीक है मैम, क्या नाम आपका? सुनीता। मैम, किस तारीख की वारदात है और कितना कुछ लगभग सामान ले गए हैं? ये ना 27 तारीख रात की बात है। हाँ, तो हम ना कहीं अपने पर्सनल काम से ना बाहर गए हुए थे, तो हमारा मतलब प्लानिंग तो रात को ही आने की थी, लेकिन हम आ नहीं पाए। लेकिन हमें क्या पता था ऐसा हो जाएगा, चोरी हो जाएगी। लगभग कितने का सामान लेके गए और कितनी फैमिली यहाँ पे? हम 3 फैमिली यहाँ पे रहती हैं, ठीक है, और तीनों में फैमिली रहती हैं। हम ये 3 भाई हैं, तीनों की मतलब तीनों भाइयों का परिवार है। तो उनमें मतलब मेरा, जैसे मैं नीचे रहती हूँ, 2 ऊपर रहती हैं, तो मेरी सारी अलमीरा तोड़ के मेरी सारी ज्वेलरी, मेरा जैसे गले का सेट था और कानों की झुमकियाँ थी, टॉप्स थे और पायल थी, कई सारी जोड़ियाँ, मतलब ये सारी कैश था मेरे पास कम से कम, क्योंकि हमारे घर काम चल रहा था, मिस्त्री लगे हुए थे, तो 50,000 के लगभग कैश था। तो वो सारा ले गए, मतलब बिल्कुल तोड़ दी अलमारी, सारा सामान बिखेरे दिया। मेरा लैपटॉप था, मेरा टैबलेट था, वो सारी चीज़ें ले गई निकाल के, एक भी नहीं छोड़ी उन्होंने कि भाई। और ऊपर भी उन्होंने इतना बुरा हाल, सारे दरवाज़ा तोड़ दिया, दरवाजे की कुंडी तोड़ रखी है, ऊपर दोनों का अलमारी तोड़ रखी है, उनमें से भी उनकी ज्वेलरी, जितनी भी ज्वेलरी चढ़ा रखी थी मेरे सास ससुर ने, सारी मतलब उन्होंने तोड़ ताड़ के निकाल के ले गए। मेरी सिस्टर ने सिलाई कर करके पैसे जोड़ रखे थे, वो भी मतलब दिन रात की मेहनत, उनकी 1 मिनट भी नहीं लगी लेके जाने में।
मतलब हमारा तो इस मतलब इतने परेशान हैं जब से, ना तो हमें खाना भा रहा है ना कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं, कि मतलब इतने सालों की मेहनत 1 मिनट में हमारी क्या कुछ लगता है, किसी पे शक हुआ, आपको अंदाजा हो, या पुलिस का क्या कुछ रवैया है, क्या कुछ कहना? शक का तो हमारा किसी का नहीं है, किसका बोल सकते हैं शक। अब आस पड़ोस तो हमारा अच्छा ही है, लेकिन फिर भी इतने सारे किराएदार रहते हैं, किसी को क्या पता क्या भनक लगी, हमें तो नहीं पता। अब किसका नाम ले सकते हैं? इस वजह से लगता है कि किसी को पता था कि आप फैमिली यहाँ पे हो नहीं है, तो उस मतलब हो भी सकता है, क्योंकि हमारा बाहर का ताला लगा हुआ था, किसी ने आते जाते ने देखा हो या किसी ने बता दिया हो। इतने सारे बाहर के आए हुए हैं यहाँ पे लोग, यूपी से, बिहार से, बांग्लादेश से, तो क्या पता चलता है कौन आया है कौन चारों आपके घर के चारों तरफ किराएदार ही रहते हैं? किराएदार नहीं, यहाँ पे लोकल भी रहते हैं, तो किराएदार भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि। ठीक है मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। क्या कुछ वारदात थी और कितना कुछ सामान लगभग चोरी करके गया? सर सारा ही चला गया, कुछ भी तो नहीं बचा। बच्चे की मतलब एक एक चीज, मतलब उन्होंने ना मेरी दवाई की थैली भी रखी थी, वो भी ले गए साथ में, एक धागा भी नहीं छोड़ा। बच्चों की गुल्लक वगैरह, टॉफी वगैरह जो भी कुछ रखा था ना, सब चला गया उसमें पन्ने में। क्या आप घर पे कोई नहीं था, या फिर आप कहीं गए हुए थे कुछ काम से? हाँ जी, हम गए थे। गले का मंगलसूत्र था और सेट थे हमारी, ज्वेलरी वगैरह था, जो पैसा था, एक पैसा जोड़ा हुआ था, पाजेब वगैरह थी, चूड़ियाँ थी, यहाँ तक कि जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह थी वो भी नहीं हमारी छोड़ी उन्होंने। मतलब सब ले गए। बच्चे का स्कूल का बैग भी ले गए वो खाली करके, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक बच्चे लेके गए। ठीक है। 2-2 रुपया इकट्ठा किया हुआ था ना, वो सब ले गए वो अपने साथ। सालों की कमाई, बचपन की कमाई सब कल सिलाई करके एक एक मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ा हुआ था मैंने अपने बच्चों के लिए।